प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, ये समय में कुछ बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बात मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवन मेरे लिए भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने ये चीज़ को जाना, जब मैंने ये चीज़ को विश्वास किया, विश्वास के थ्रू से ये वर्ड मेरे जीवन में अभी भी निरंतर विश्वास के द्वारा कार्य करता है। आमेन। सो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बाइबल को अपने बलबूते पर, अपने नॉलेज से, अपना बुद्धि और ज्ञान से हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, उसको लगता है कि क्यों इस प्रकार से बाइबल में लिखा है, इतना टफ चीज़ क्यों है, हमारे दिलो दिमाग से बिल्कुल परे है। क्या परमेश्वर हमें ये सारे चीज़ नहीं समझाने के लिए रखा है क्या? विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपके समझ से परे है, सटीक रूप से सुनिएगा ध्यान से, जो चीज़ आपके समझ से परे है, वो सारी चीज़ों को आपको समझने का ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके समझ से परे है, वो सारी चीज़ को आपको समझना ज़रूरी नहीं है। एज़ इट इज़ विश्वास करना है, जैसा है वैसा ही आपको विश्वास कर के चलना है। आमीन। सो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब सारे ब्रह्मांड की जब सृष्टि किया, क्या उस सृष्टि को आपका नॉलेज ऐसा आपको बता सकता है कि हाँ, इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार से बनाया था, ऐसा करके क्या बोल सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं। सोचो, जब परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, आपकी सूरत को देखो कभी आईने पे जाकर के, किस प्रकार से सुंदरता परमेश्वर ने देख कर के बनाया है। ये सारे चीज़ को हम अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान लगा करके कभी भी नहीं समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि आपका और मेरा ये जो 5 उँगली, 1, 2, 3, 4, 5 करके उँगली, ये उँगली एक समान क्यों नहीं बनाया है? ये सारी चीज़ को क्या अपना बलबूते पर आप समझ सकते हैं क्या? नहीं सकते हैं। इसलिए जब आप वचन को नहीं समझ पा रहे हो, क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को अपना बलबूते पर, अपनी बुद्धि और ज्ञान पर कभी भी नहीं समझ सकते हो। इसलिए आइए, आपके पास अगर बाइबल है तो उस बाइबल का एक अध्याय को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे क्या कहता है। सपोदेशक की किताब, इंग्लिश में एक्लेसियस है, चैप्टर 11 वर्स 5 क्या लिखा है, आइए हम सब लोग मिल करके पढ़ते हैं। जैसे कि वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। आमेन। तो फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तो जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या देख पाते हैं, जिस प्रकार से वायु चलता है, हम वायु जब चलते, हवा जब इधर उधर चलते हैं ना, हम रास्ताओं को नहीं देख पाते हैं। क्या समझ पा रहे हैं मेरा बात? मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे एक स्त्री के गर्भ में एक बच्चा किस प्रकार से रहता है, उस बच्चा के अंदर में, हाँ, एक स्त्री के पेट के अंदर में जो बच्चा होता है, उसका हड्डी किस प्रकार से बनते हैं, क्या आपका समझ इसको समझ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वचन को क्या करना है? एज इट इज विश्वास करना है। समझ पा रहा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, परमेश्वर ने ईडन गार्डन में वो फल को क्यों लगाया, अगर वो खाने के बाद अगर पाप आ जाएगा, ये सारे चीज़ तो परमेश्वर को तो पहले से ही पता था ना, फिर क्यों ऐसा? हम कई बार बावला हो जाते हैं ये सारी चीज़ को देख करके। सटीक रूप से जब हम समझ नहीं पाते हैं, सटीक रूप से जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं कर पाते हैं, लोग उलझन में पड़ जाते हैं। उलझन में ना रहे, अगर समझ नहीं पा रहे, ज्यों का त्यों विश्वास करो। समझ नहीं पा रहे, कई बार बाइबल को स्टडी करो, परमेश्वर आपका अनुग्रह देगा। जब आप विश्वास को पाओगे ना बाइबल के द्वारा, आपका जीवन फ्री हो जाएगा। आमेन। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बताने के लिए ये वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक बात को बताने का कोशिश किया है।
आपके बलबुत्ते पर आप वचन को समझने का कोशिश बिल्कुल भी ना करें। एज इट इज विश्वास करें। विश्वास के द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।